प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 पर की वर्चुअल मीटिंग। जिले के सारे आला अधिकारी रहे मौजूद। वन विभाग गोरखपुर की ओर से बनाई गई इको टूरिज्म पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखकर हुए गदगद। कहा, यूपी में है अपार इको टूरिज्म की संभावना। अपर मुख्य सचिव अचानक निकले सीएम सिटी के सड़कों पर। आला अधिकारियों में मची खलबली। मास्क की हुई विधिवत चेकिंग। अपर मुख्य सचिव गन्ना और आबकारी संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कोविड-19 नोडल अधिकारियों के साथ बैठक। तालाब में मिला मछुआरे का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सभी के सहयोग से होगा डेंगू का उन्मूलन। स्वयंसेवी संस्थाएं साबित हो रही हैं मददगार। मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान की ओर से मनाया गया भगत सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद भगत सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर किया मूर्ति पर माल्यार्पण। पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की मनाई 113वीं जयंती, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बीते 3 दिन लगातार हुई बारिश से अचानक बढ़ा नदियों का जलस्तर। खतरे के निशान के पास बह रही है राप्ती और रोहिणी नदी। और सेंट पॉल स्कूल का ऑनलाइन हुआ प्रीफेक्ट शपथ ग्रहण समारोह। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया विशेष ध्यान। लगभग 140 बच्चों ने देखा ऑनलाइन प्रोग्राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ आवास स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से कोविड-19 को लेकर एक आवश्यक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया, जिसमें गोरखपुर से मुख्य रूप से संजय भूसारेड्डी, एडीजी दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, डीआईजी राजेश डी मोदक राव, एसएसपी जोगेंद्र सिंह, प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, सीएमओ जनार्दन तिवारी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अब तक कोविड-19 में किए गए कार्यों और आगे के लिए रणनीति तैयार करने पर चर्चा की। ऐसे ही कानपुर में आपकी पॉजिटिविटी भी गिरी है। कानपुर में ये मुरादाबाद और ये जो 75 जिलों में अभी मैंने नहीं दिखाया आपको, लेकिन मैंने बनाया है, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। उसको आप अपने जिले का देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये डेथ का कैटेगराइजेशन है 2 स्लाइड से। आप देखिए कि जो हाई डेथ है भी आप ऊपर चल रहे थे, सितंबर में भी आपके केसेस डेथ के ज्यादा है। ये 3 हिस्से में हम लोगों ने बांटा है, जिसमें महीने में 50 से ज्यादा आए या 10 से 50 आए या मोर देन 10 हो गया, तो उसको जरा सा आगे देखिएगा। नेक्स्ट आइए, ये देखिए वो जो 5 जिले थे वो ऊपर वाले जो हाइडर्स वाले थे वो। नमस्कार सर। 25-26 सितंबर का डाटा लिया है। वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 3.8 लगभग टेस्ट किए गए हैं, इसमें यूनिक टेस्ट 4,77,000 और पॉजिटिव केसेस 51। मेरठ, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर और कानपुर नगर है। इनमें से कुछ जनपदों ने काफी सुधार किया है, जिसमें से 2 जनपदों का भी यहाँ प्रेजेंटेशन आप सबके सामने आया है। एक तो गौतम बुद्ध नगर जनपद है, जिसने अपने यहाँ इस जनपद में जो CFR है काफी अच्छी स्थिति में लाने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। और दूसरा आगरा है, जहां पर कोविड-19 का उत्तर प्रदेश का पहला केस पाया गया था और वही जून में तो वहां की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। बाद में वहां पर टीम वर्क के कारण काफी हद तक उसे नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो टीम हमारी फील्ड में गई हुई है, मुझे लगता है कि
इसमें उन्होंने अच्छे काम किए होंगे। पिछले 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने अपनी कुछ रणनीति तैयार। उसमें हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है कि लगभग हम लोग 10,600 सैंपल्स ले रहे हैं और अब पॉजिटिव जो केसेज आ रहे हैं वो 609 आए हैं। गुरु गोरक्षनाथ की पावन भूमि गोरखपुर आने वाले समय में इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश के नक्शे में प्रमुखता से दिखने की ओर अग्रसर है। इस देश में उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। वन प्रभाग गोरखपुर द्वारा बनाई गई ये मिनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्हीं परियोजनाओं और इको टूरिज्म के क्षेत्र में गोरखपुर शहर के आगे बढ़ने का प्रतिबिंब है। इस फिल्म में गोरखपुर स्थित कुसमी जंगल, बुढ़िया माई स्थान, शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, रामगढ़ झील, परगापुर ताल और लेहड़ा देवी मंदिर सहित प्रदेश सरकार की भविष्य की परियोजनाओं का भी जिक्र किया गया है। यह फिल्म वन प्रभाग गोरखपुर द्वारा किए जा रहे बेहतरीन कार्यों को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। इस 8 मिनट के शॉर्ट फिल्म का क्लिक कर लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। एक लौ का चिड़ियाघर है जिसके पास हरे भरे विभिन्न प्रजातियों के युवा पेड़ों और जलीय वनस्पतियों से भरा हुआ अपना वेटलैंड है। हर वर्ष जब तापमान गिरने लगता है तो बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। शहर के पूर्वी छोर पर गोरखपुर कुशीनगर राजमार्ग में विभिन्न प्रजाति की वनस्पतियां और सागौन के पेड़ हैं। इसी जंगल के 50 हेक्टेयर के भाग में यूपी सरकार ने सिटी फॉरेस्ट योजना की घोषणा की है। इस आधुनिक परियोजना में इको फ्रेंडली सुरम्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें नॉलेज पार्क, एडवेंचर गेम्स की व्यवस्था के साथ ही साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। इसी जंगल के मध्य भाग में स्थित बुढ़िया माता के सिद्ध मंदिर में पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस वर्ष का विश्व पर्यटन दिवस का जो थीम है और टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, यह है उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही। मेरा मानना है कि पर्यटन की संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं। हमारे पास यहाँ पर न केवल रिलीजियस टूरिज्म के लिए तो इको टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर में वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो इको टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप किए जा सकते हैं। गोरखपुर में भी जो एक प्राकृतिक झील है रामगढ़ ताल, इसके अलावा गोरखपुर में बुढ़िया माई का स्थान है। उसके आसपास का जो फॉरेस्ट है पहले से ही बहुत समृद्ध रहा है इको टूरिज्म की दृष्टि से। महाराजगंज में लेहड़ा देवी के स्थान और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसके अलावा 428 वर्ग किलोमीटर एक विस्तृत भू क्षेत्र में फैले हुए गंडक नदी का जो पश्चिमी छोर है, जनपद महाराजगंज में सोगी वन प्रभाग के रूप में इको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। लखीमपुर खीरी में चुका और चंदौली के चंद्रप्रभा वन प्रभाग का भी क्षेत्र इको टूरिज्म की दृष्टि से बहुत समृद्धशाली है। ऐसे ढेर सारी संभावनाएं पूरे प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित होती हैं। टूरिज्म का मतलब केवल एक पिकनिक स्पॉट नहीं है।
ये हमें प्रकृति के नज़दीक तो ले ही जाता है, लेकिन रोजगार की भी ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के नोडल ऑफिसर व अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग व आबकारी संजय आर भुसरेड्डी के द्वारा रात को गोरखपुर के विभिन्न इलाकों में सड़क पर लोगों का मास्क चेक करने निकल पड़े। इसकी जानकारी जब जिले के आला अधिकारियों को हुई तो हड़कंप मच गया। नोडल अफसर ने विभिन्न इलाकों में राहगीरों और दुकानदारों को मास्क वितरण किया और उन्हें मास्क लगाने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई भी ग्राहक आपके पास बिना मास्क के आता है तो पकड़े जाने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार को चेताया है कि कोरोना काल के दौरान वैश्विक महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाने पर कड़ाई से पालन कराया जाए। उसी कड़ी में अचानक ये कार्रवाई नोडल अफसर द्वारा की गई। बहरहाल अपर मुख्य सचिव के अचानक इस चहलकदमी से जिले के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान कार्यवाहक जिलाधिकारी सीडीओ इंद्रजीत कुमार सिंह, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। क्या पढ़े हो? कितना पढ़े हो? ग्रेजुएट हो तो इसी बात का ग्रेजुएट हो कि जेब में रखे हो मास्क और घूम रहे हो। आपके पास हमारी गाड़ी तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी अगर तुम खुद मास्क ना पहनो और नाक को लगा के चढ़ाइए, प्रॉपर्ली चढ़ाइए, आपकी दुकान भी चालान होगी। अगर किसको आप तो अधेड़ उम्र के हो, अब आपको भी अब आपका बचपन खाना पड़ेगा आपको। आप अगर ऐसे करोगे तो आपके नाती लड़के क्या करें और आपके और भी बुजुर्ग लग रहे हो। सीधे आइए सीधा। ठीक है, दूर से लोग आएंगे ना। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर सचिव संजय आर भुसरेड्डी ने बताया, लॉक जो किया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी स्वतंत्रता है कुछ भी करने की। अगर नागरिक नहीं सहयोग करेंगे, ये जो संक्रमण है ये जन सहयोग से सुधरेगा। न सरकार की अकेले की जिम्मेदारी है, न नागरिक की अकेला कर पाएगा। सबको मिलके इसको सबके सहयोग से चलाना है। अगर पब्लिक को ये नहीं समझ में आएगा तो हमें फिर पार्शियल लॉकडाउन करना पड़ेगा और फिर लोगों को परेशानी होगी। हम नहीं चाहते ये हो, तो आज हम किसी को दंडित नहीं कर रहे, लेकिन आज के बाद अगर कल से मिलेंगे कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, मास्क लगाए बगैर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाई, बाकी उल्लंघन होगा, तो फिर इसका जो कानून है बहुत सख्त है। और वो कानून अगर लागू होगा तो इसमें फिर दो बातें कि एक तो नॉन बेलेबल है, जेल जाएंगे, और इसमें जो फाइन है, दंड है, वो बहुत ज़्यादा है। हम नहीं चाहते कि हम सरकार का कोई मंशा नहीं है कि किसी को हम दंडित करें, जेल भेजें, लेकिन जनता को भी समझना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं, आप देख रहे हैं कि 10%
लोग हैं या 10 से भी थोड़े कम हैं जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। उन लोगों को 90% लोग जो इसका पालन कर रहे हैं उनके जीवन से खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य अपर सचिव गन्ना और आबकारी संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में कोविड को लेकर नोडल अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, सीडीओ कार्यवाहक जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह सहित डॉक्टर और नोडल अधिकारी मौजूद रहे। थोड़ा सा ज़्यादा पेंडिंग रह रहा है तो देखिएगा 25 तारीख को 900 था, लेकिन 1417 आपका पीछे का पेंडिंग का एंट्री किया है 25 तारीख को। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो वो रिफंड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग करेंगे और नहीं भी हम करते हैं इस बार भी हम पेंडिंग वाली रिव्यू कर हम लोग रिफंड है। तो मेरे सारे जो डिस्ट्रिक्ट टीम से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसको परसों तक का डाटा है तो हम लोग बात में चर्चा कर रहे थे कि अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर का देखेंगे तो अर्बन और रूरल का तो अभी तक का डाटा वो 3 भाग में तोड़ देंगे तो आप देखिए कि धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है अर्बन पेरियर तक पहुँच गया है। रूरल में थोड़ा रूरल एरिया में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना मेहनत जो हम लोग किए हैं इसको अर्बन तक ही सीमित रखना है और रूरल पर ज़्यादा नहीं होगा मुझे। लेकिन कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो लगातार कम सैंपलिंग की वजह से हम लोग का पॉजिटिविटी। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के नई बाजार पुलिस चौकी के समीप स्थित फैलाहा गांव सभा के राघव पट्टी टोला के रहने वाले एक 25 वर्षीय युवक का सुबह गांव के पास ही स्थित एक तालाब में शव बरामद हुआ। परिवार वालों ने इसकी सूचना संबंधित थाने को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों का आरोप है कि पट्टीदारों ने ही रास्ते के विवाद के चलते युवक की हत्या की है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया। हम देखन गईली जब न तो वही पानी किनारे मन बैठल लाला। कौन सा पानी के किनारे? पोखरिया के। तो बैठल लाला, हम बैठल देख के हम चली आई। आपके कौन थे वो? हमारे पति थे। क्या नाम था उनका? विजय। ये कब की घटना है? 9 बजे के। 9 बजे आज सुबह? नहीं, रात में। हाँ। अच्छा, तो आपको जानकारी कब हुआ? जानकारी अभी नहीं कबैल है। अच्छा। रात भर सबे खोजनी है और मन सूती जात रहना 11-12 बजे सबे खोजली त खिले गल यहाँ घरे गली त नहीं भेटाई ना। त मन कहीं रहत ना त सुबह चली आवत रहना। हम कहली ये छोटको एकर पापा आइले ना, कहते ने दीदी आ घबराई ना चूजा पापा कही रहनी त मन सुबह कहा जानी। अब बड़ा रात हो गइल बा सुती। भिनई के अपने जब भिनई के 5 बजे हमियो बोलला नहीं मिला तब से फिर खोजे लगली। कोरोना हो या फिर डेंगू जैसा कोई भी संचारी रोग हो, इन सभी का उन्मूलन सामुदायिक सहयोग से ही संभव है। स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। उक्त बातें गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष अतुल मुरारी तिवारी ने कही। वह गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब और विश्व फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि बीमारियों के उन्मूलन में जागरूकता की अहम भूमिका होती है और इस काम में सरकार का स्वयंसेवी संस्थाएं पुरजोर मदद कर रही हैं। विशिष्ट अतिथि और प्रेस क्लब महामंत्री मनोज यादव ने कहा कि डेंगू की रोकथाम में सामुदायिक स्तर पर विश्व फाउंडेशन और मीडिया संचार के स्तर पर सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च का अहम योगदान रहा है। विश्व फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर अंजुम गुलवेज ने कहा कि संस्था के 3 साल के कार्यकाल में डेंगू की रोकथाम में संचार के स्तर पर गोरखपुर की मीडिया ने सदैव सकारात्मक भूमिका निर्वहन किया है। कार्यक्रम को सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च संस्थान के रीजनल कोऑर्डिनेटर वेद प्रकाश पाठक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब कार्यकारिणी से दीपक त्रिपाठी, अंगद प्रजापति, बैजनाथ गुप्ता, संजय कुमार, निखिलेश प्रताप सिंह, चंदन, विश्व फाउंडेशन की तरफ से विनीत कुमार और विकास कुमार समेत दर्जनों पत्रकारगण मौजूद रहे। मीडिया में डेंगू को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, मैंने 2 साल में जब मैं और शहरों में रहा या जब मैं डायरेक्टर से काम नहीं कर रहा था, मैंने उसमें और जो गोरखपुर में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया जिसने भी
डेंगू को कवर किया। मैंने उसमें बहुत अंतर जानकारी को पहुँचाने के लिए। तो हमारा घर घर की विजिट एक गतिविधि थी, एक कम्युनिटी मीटिंग। उसमें आगे एक बताऊँगा। एक हम समुदाय की बैठक करते थे, लोगों को बताते थे। हमने मीट इसके अलावा हमने स्कूल को चुना था, स्कूल इंटरवेंशन से हेल्थ कैंप लिए थे। मैं गतिविधियों पे आगे थोड़ी दो वर्ड की बात, वो ये था कि हम पहले तो उस हाउस की थोड़ा मैपिंग कर लेते थे, घर है, घर के अंदर कितने लोग। तीसरा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटी करते थे, उनको समझाते थे, उनको एग्जाम्पल देते थे, उनको बताते थे, उनका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते थे कि वो कैसे अपने घरों में ब्रीडिंग साइट्स को खत्म करें और आगे कैसे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में जंगे आज़ादी के युवा क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 113वीं जयंती के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव एवं माल्यार्पण व स्वच्छता कार्यक्रम रीढ़ साहब धर्मशाला बेतिहाता स्थित उनकी मूर्ति पर मनाया गया। कोविड-19 से उपजे संकट को दृष्टिगत एवं आदेशों के अनुपालन में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखते हुए जन भागीदारी व कार्यकर्ताओं के गगनभेदी नारों के बीच सभी वक्ताओं ने सरदार भगत सिंह को युवा और युवाओं का पथ प्रदर्शक बताया। याद करेगा हिंदुस्तान।
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ब्रिजेश राम त्रिपाठी ने बताया। देश की आज़ादी में सबसे युवा क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेज़ों और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ उठाई थी और माँ भारती को आज़ाद कराया था। आज उनकी 113वीं जयंती है। उनके इस जयंती के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। आज जो हमारे युवा हैं, युवा के आइकान सरदार भगत सिंह हैं और जिस प्रकार से इतिहास में सरदार भगत सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को हमारे इतिहासकारों ने या तो लिखा नहीं या तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आज हमारे युवाओं के आइकान सरदार भगत सिंह होने चाहिए और उनकी जीवनी पर हम भारत सरकार और ख़ास करके पंजाब की सरकार से यह मांग करते हैं कि सरदार भगत सिंह की जयंती के दिन और जो उनका बलिदान दिवस है 23 मार्च 1931, 23 मार्च और आज उनकी भगत सिंह की पूर्व संध्या है जयंती का, तो 28 सितंबर ये दो ऐसे अवसर हों जिन पर पंजाब ही नहीं समूचे राष्ट्र में एक ऐसा आयोजन हो जिससे युवा उनसे सीख लें। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा कार्यकर्ताओं के द्वारा वीर बलिदानी भगत सिंह के 113वीं पूर्व संध्या पर बेतियाता स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारों का गूंज लगाते हुए उनको लोगों ने याद किया। सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह का नाम रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह का नाम रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा वीर शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती के अवसर पर बेतियाता स्थित चौराहे पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भगत सिंह अमर रहे जय घोष लगाकर उनकी जयंती मनाई गई। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि भगत सिंह गरीब और शोषित व्यक्तियों के लिए आवाज उठाते थे, इसी कारण उनका कद इतना ऊंचा है। याद रहेगा हिंदुस्तान, भगत सिंह का यह बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान, भगत सिंह का यह बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। तब तक सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह का नाम रहेगा, तब तक भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। शहीद आजम भगत सिंह रहे, अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ता सुरेंद्र वाल्मीकि ने बताया। आज भगत सिंह की 113वीं जयंती है। हम गोरखपुर के बेतियाता चौक पर पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा की साफ सफाई कर और भगत सिंह को नमन किया गया, माल्यार्पण किया गया, नमन किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और हम लोगों ने प्रण लिया कि भगत सिंह की जो सोच थी, जो समान सबको अधिकार मिलने की जो सोच थी, सबके हकों की बात करते थे भगत सिंह, उसी विचारधारा पर हम चलने का प्रण लेते हैं। बीते 23 सितंबर से हो रही अचानक बारिश ने नदियों के जल स्तर को काफ़ी बढ़ा दिया है। लगातार हुई इस बारिश ने नदियों के जल स्तर को बढ़ा दिया है और आलम यह है कि राप्ती और रोहिणी नदी खतरे के निशान के पास है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी दहशत है। आपको बता दें कि मौसम विभाग में भी लगातार 3 दिनों के बारिश के अलर्ट जारी किए थे।
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रशांत पांडे ने बताया, लगभग 3-4 फीट तो बढ़ाई है पानी। तो क्या वजह है? बारिश वजह है और सबसे बड़ी बात अतिक्रमण है। जगह जगह रोक दिया गया पानी का प्रवाह। सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर के तत्वावधान में शनिवार को स्कूल के महामारी के दौरान फिलॉसफी के तहत, जहां वह मानते हैं कि स्कूल बंद केवल बिल्डिंग के रूप में है, संस्था के रूप में नहीं, स्कूल ने प्रीफेक्ट्स की ऑनलाइन शपथ ग्रहण समारोह रखा। नियमितः यह समारोह नॉर्मल स्कूल के दिनों 15 अगस्त को तमाम स्कूल के बच्चों के सामने होता है और उन बच्चों की जगह जो कक्षा 10 या 12 से पढ़कर स्कूल से जा चुके होते हैं। स्कूल की ऑफिस ऑफ परफेक्ट की यह प्रथा लगभग 40 साल पुरानी है। शनिवार को इस प्रथा के तहत जहां स्कूल की मार्शल सोनम अग्रवाल कक्षा 12 एवं डिप्टी मार्शल शगुन शर्मा कक्षा 11 ने स्कूल परिसर में ही स्टेज पर प्रिंसिपल श्री सुदर्शन के साथ शपथ ली, वहीं अन्य बच्चों में अपने अपने घरों से स्कूल ड्रेस में अपने माता पिता और अन्य घर वालों के सामने ऑनलाइन होकर शपथ लिया। समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती कैथरीन गांगुली सेंट पॉल मिडिल स्कूल की हेड थी। कार्यक्रम को स्कूल के सोशल मीडिया के जरिए एवं स्कूल वेबसाइट के जरिए लाइव प्रसारण भी लिया गया, जिससे लगभग 140 बच्चों एवं अभिभावकों ने देखा। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन प्रसाद।